नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 कराएंगे, जिसमें हम बहुभुज के बाह्य कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी बहुभुज बहुभुज क्या होता है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। जैसे ये पंचभुज है, चतुर्भुज है, ये सारे बहुभुज होते हैं। इनके बाह्य कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये का योग कितना होता है, जोड़ कितना होता है। सबसे पहले बहुभुज बता दिया क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये तो है इसके आंतरिक कोण, अंतः कोण बोलते हैं अंदर वालों को। और ये वाला कोण जो है, ये कोण कहलाते हैं इसके बाह्य कोण। क्या कहलाते हैं इसके? बाह्य कोण कहलाते हैं। एक बात और, ऐसे कर देंगे तो ये बाह्य कोण है, और हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये बाह्य कोण है। फिर इसको इस तरफ करना पड़ेगा, ऐसे, ये बाह्य कोण हो गया। इसको ऐसे करेंगे तो ये बाह्य कोण हो गया। अब इसको करेंगे तो ये बाह्य कोण हो गया। मतलब प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ाना है। यहां पर मैंने इस भुजा को बाहर निकाल दिया, एक बार मैंने इस भुजा को बाहर निकाल दिया, एक बार इसको निकाल दिया, एक बार इसको निकाल दिया, तो ये बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण और अंतः कोण, आंतरिक कोण हमें बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट हो जाने चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक बात और बताता हूँ आपको, सुनो ध्यान से। जैसे ये कोई चतुर्भुज है, कोई भी, ऐसा नहीं कि मैं इसको निकाल दूँ ये बाह्य कोण हो गया, ऐसे कर दूँ ये बाह्य कोण हो गया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसी भुजा को मैंने दोनों तरफ बढ़ा दिया है, इस तरफ बढ़ा दिया और इस तरफ बढ़ा दिया, तो ये बाह्य कोण नहीं है। जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो नहीं है, ये गलत है। जब इस तरह हो, इन्हें कहते हैं बाह्य कोण। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़, मतलब ये कोण 1 2 3 4 5, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये चीज ध्यान रखोगे। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। एक बात। दूसरी बात आती है, अब बात कर रहे हैं हम सम बहुभुज की। सम बहुभुज क्या होता है? जिसकी भुजाएं समान हो, जिसका प्रत्येक कोण समान हो। जैसे वर्ग, 4 भुजा को क्या होता है? वर्ग। 4 भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। पंचभुज ले लो एक, इस तरह, ये क्या है हमारा? पंचभुज हो गया। तो ये सम पंचभुज है, समान भुजाएं इसकी पांचों, ये समान है, बराबर हैं, और प्रत्येक कोण भी कितना है? समान है। तो इसे कहते हैं सम पंचभुज। आपको दिया गया है ये कोण कितने क्या होगा। आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो ये सिखाने वाला हूं कि सम बहुभुज को दिया गया हो और उसकी भुजाओं की संख्या हमें पता हो, तो हम उसके कोणों का जोड़ निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से। आपको पता है सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360। कितने कोण है? 1 2 3 4 और 5। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही बाह्य कोण होते हैं। तो सभी 5 कोणों का योग बराबर 360। एक कोण का माप लिखो इसको। तो 360 भाग 5 करेंगे, 5 7 35, 1 बचा 10 बच गया यहाँ पर भाई, और 5 दूनी 10, 72 डिग्री। तो ये कोण कितने का होगा भाई? 72 डिग्री का। देखा, मैंने बाह्य कोण निकाल लिया। कब? जब मुझे इसकी भुजाओं की संख्या पता थी। एक बात, यदि मुझे बाह्य कोण पता हो तो मैं भुजा भी निकाल लूंगा। तो इन दोनों चीजों को हम इस एक्सरसाइज 3.2 में सीखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। पहला क्वेश्चन है 3.2 का,
निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। आपको आकृति दी गई है, आप अपने क्वेश्चन में उसमें बुक में देख सकते हो, बाकी मैं बना देता हूं इस आकृति को। ये देखो, ये कौन है, ये कौन है और ये कौन है। ये 125 डिग्री, 125 डिग्री और ये आपका x। तो आपको x निकालना है। क्या निकालना है आपको? x। अभी मैंने बताया था भुजा कितनी है, 1 2 3, तीनों कोणों का योग बराबर है 360 डिग्री। भाई दो कोणों का योग क्या होगा? 125 और 125 कितना हो गया हमारा भाई? दो कोण। हम इसका नाम लिख सकते हैं x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर 360। ये हो गया मेरा 250 डिग्री बराबर 360 और x को छोड़ देंगे यहीं पर ही, बराबर 360 घटा के 250, ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर जो आपने ये वाला लिया था सूत्र, इससे क्यों नहीं किया? इससे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सम नहीं है, ये समबाहु नहीं है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए मैंने इस सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान रखने बात भी याद आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ये आकृति दी गई है आपको। अब इसमें x का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। देखिए ये निशान होता है 90 डिग्री का, अगर ये 90 है तो ये कितना बचेगा भाई? 90 डिग्री। ये कितने का हो गया? 60 का। ये 90 का दिया हुआ उसने भाई, ये 70 का दिया हुआ, ये x है। चार कोणों का जोड़ तुम्हें दिया हुआ, चार कोणों का माप, पांचवा कोण निकाल दो। सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। आप इनका नाम भी दे सकते हो कि भाई ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, इस तरह कोण 90 डिग्री प्लस कोण 60 डिग्री प्लस कोण 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360। ये सारे को जोड़ लेंगे, ये बन गया 310 प्लस x डिग्री बराबर 360 और x बराबर आ जाएगा 360 घटा के 310 बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये कौन आ जाएगा मेरा? 50 डिग्री। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आप। देखिए एक समबाहुभुज, अब यहां पर सम है, ये सम नहीं था। समबाहुभुज होता है जिसकी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। मतलब आपको एक ऐसा दिया गया है 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह बन जाएगा, ये 9 इस तरह हो जाएगा। तो उसके बाह्य कोण कितने होंगे भाई? 9 ही होंगे। बाह्य कोण कितने होंगे उसके? 9 कोण होंगे। सम है तो बाह्य कोण भी क्या होंगे? बराबर। अंतः कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो इन सभी 9 कोणों का जोड़ कितना है? सभी 9 कोणों का जोड़। 9 कोण क्यों है? कि 9 भुजाएं हैं, बराबर 360। एक कोण का माप क्या होगा? सभी बराबर हैं तो 360 बटे में 9 कर देंगे, 9 चौक 36 40, ये आ गया 40 डिग्री। ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट है, 15 भुजाएं हो तो 15 से भाग कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो? एक समबाहुभुज, क्या दिया गया आपको? कोई समबाहुभुज है, मुझे नहीं पता उसकी कितनी भुजाएं हैं, मुझे नहीं पता उसकी कितनी भुजाएं हैं, लेकिन क्या पता है? बाह्य कोण का माप पता नहीं कितनी भुजाएं, मुझे नहीं पता। बाह्य कोण की माप कितनी है? 24 डिग्री है। ठीक है। आपको पता है कि सभी कोणों का जोड़ कितना? 360 का जोड़ कितना है? 360 और एक कोण का
माप कितना होगा भाई 24 डिग्री। तो भुजाएं कितनी होंगी, तो भुजाओं की संख्या या कोणों की संख्या बराबर हो जाएगा 360 बटे में 24। काट देंगे से भाई हम, ये हमने काटा 4 से, 4 की 24, 4 9 36 90, 6 कम 6, 6 कम 6 30 और 6 पंजे 30। तो कितनी भुजाएं होंगी उसकी भाई 15 भुजाएं होंगी उसकी, 15 कोण होंगे और 15 ही भुजा होंगी उसकी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी, जैसे मैंने भी यहाँ ज्ञात की थी। यहाँ मुझे दिया गया था बाह्य कोण, ध्यान रखना बात भाई। लेकिन मुझे अब देखो, सुनो पहले क्वेश्चन पढ़ते, पहले पूरी को क्वेश्चन पढ़ते हैं। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। यहाँ दिया गया था बाह्य कोण, यहाँ दिया गया अंतःकोण 165 डिग्री। मुझे नहीं पता कितनी भुजाएं हैं, मुझे यहाँ नहीं पता कितनी भुजाएं हैं, नहीं पता, मुझे नहीं पता कितनी भुजाएं हैं, पर वो क्या है समबाहुभुज है। सम है तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होंगे उसके बराबर, और प्रत्येक बाह्य कोण भी क्या होंगे बराबर। ये 165 है तो ये बाह्य कोण कितने का होगा भाई, कितने का होगा 15 डिग्री का। ये 24 डिग्री था भाई, तो अंदर क्या बचा था हमारा भाई, लगाओ हिसाब 156 डिग्री का, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे दिया गया अंतःकोण, निकालने क्या है भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोण दिया है तो मैंने पहले बाह्य कोण निकाल दिया। बाह्य कोण कितना आ गया मेरे पास भाई, बराबर 15 डिग्री, ठीक है। सभी कोणों का जोड़ क्या होता है 360। एक कोण का माप क्या है 15, तो भुजाओं की संख्या लिख लो या कोणों की संख्या, कोणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 360 भाग में 15। 360 भाग 15, काटेंगे 15 दूनी 30, 6 बचा 15 चौके 60। तो कोणों की संख्या आ जाती है 24, तो भुजाओं की संख्या भी क्या होगी भाई 24। तो उस बहुभुज में कितने होंगी 24 भुजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का ए। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। क्या संभव है इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या हो 22 डिग्री। सीधी सी बात है, प्रत्येक बाह्य कोण सभी कोणों का जोड़ 360, तो ये 22 जो है उस 360 का एक गुणनखंड होना चाहिए, या ऐसे कहते हैं कि 360 से जब 22 को भाग करें तो ये पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, लेकिन 22 से 360 भाग नहीं होता है। कर लीजिए आप, 2 2 8 16 180, ये 180 बटे 11 आ गया, पूरी पूरी भाग नहीं हो रही है, तो ऐसा कोई भी बहुभुज होना संभव नहीं है। सेम इसी तरह 5वें का बी है। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। क्यों हो सकता है अंतःकोण भाई, नहीं हो सकता। क्यों, कि जब 22 अंदर का होगा अंतःकोण, तो बाह्य कोण कितने का होगा भाई, बाह्य कोण होगा 158 डिग्री का होगा ना भाई, और 158 से भाग करें हम 360 को भाई, 180 2 सत्ते 14 2 9 18 79, ये भाग नहीं हो रहा पूरा, तो इसलिए अंतःकोण भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी भी बहुभुज में आपको पता है सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है, समबाहु होता है। सबसे छोटा क्या होता है भाई सर, समबाहु। समबाहु से छोटा कोई भी बहुभुज नहीं है। जिसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 क्या हुए उसके, 3 क्या हो गए उसके भाई बाह्य कोण हो गए। तो तीनों कोण का जोड़ कितना होगा 360। 3 कोण होगा, एक का क्या होगा 360 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120।
जब उसके बाह्य कोण आ गया 120 तो अंतर का कोण क्या होगा 60। यही उसने पूछा है। उसने पूछा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, 60 डिग्री का संभव है। सेम इसी तरह सिक्स्थ का बी, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, 120 डिग्री का। तो यह आपकी एक्सरसाइज 3.2 थी। आगे चलते हैं अब।